नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में। गौरी आपके साथ। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां सबसे पहले बात करेंगे भिंड की। यहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ब्लैक लिस्टेड सहकारी संस्थाओं को सरसों गेहूं खरीदी केंद्र बनाए जाने पर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। आगे चर्चा होगी गंजबा सौदा की, जहाँ शिवराज सिंह चौहान ने गंजबा सौदा की जनता से की भावपूर्वक भेंट। और बात करेंगे विदिशा की, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भिंड से है। यहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। सहकारी गेहूं सरसों खरीदी केंद्र में हेराफेरी का आरोप लगाया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लैक लिस्टेड सहकारी संस्थाओं को सरसों गेहूं खरीदी केंद्र बनाया गया है। खास बात यह है, सरकारी गोदाम होते हुए भी कलेक्टर की साठगांठ से निजी गोदामों को सहकारी खरीदी केंद्र बनाया गया है, ताकि खाद्यान्न माफियाओं और व्यापारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश से सरसों लेकर आसानी से बेची जा सके। वहीं खाद्यान्न माफियाओं और व्यापारियों द्वारा आसानी से बेची जा सके। साथ ही डॉक्टर गोविंद ने बताया कि बाजार और सहकारी खरीदी केंद्र में सरसों की कीमत 700 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। इसलिए मछंड सहकारी खरीदी केंद्र पर 250 बोरी सरसों बेचने के लिए यूपी से लाई गई थी, जहां मिहोना तहसीलदार के द्वारा जब्त किया गया और अवैध रूप से कोई कार्रवाई न करते हुए छोड़ दिया गया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि 25 क्विंटल की क्षमता और उससे अधिक खरीदी होना पकड़े जाने पर किसानों की फसल बताकर छोड़ देना, जबकि किसानों के सर्वे नंबर की सरसों की फसल बताई है और जांच कराई जाए तो सरसों की पैदावारी ही नहीं हुई है। ये स्पष्ट होता है कि कलेक्टर की मिलीभगत से सहकारी खरीदी केंद्र में बड़ी हेराफेरी की जा रही है और किसानों को ठगा जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आज मुख्यमंत्री के नाम उचित कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। माफियाओं निजी गोदाम के मालिकों से साठगांठ कर उत्तर प्रदेश से खरीदी गई सरसों, जो बाजार मूल्य से 700 रुपये प्रति क्विंटल अधिक भाव है खरीदी केंद्रों पर, उन पर बेची गई है। मछंड सोसाइटी में 250 बोरे सरसों उत्तर प्रदेश से लाकर व्यापारियों द्वारा बेची जा रही थी। तहसीलदार मिहोना द्वारा पकड़ी गई और कलेक्टर ने माफियाओं से साठगांठ कर उसको माफिया को ही सुपुर्दगी में दे दी। इसके विरुद्ध जांच के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि कलेक्टर भिंड के इस कृत्य की जांच कराएं और किसानों की हो रही लूट हो रही लूट को रोका जाए। सर, आपने पहले भी पत्र लिखा है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या 7 तारीख के बाद? मैंने पूर्व में भी अनेकों बार 2 बार पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी जी को कि कलेक्टर भिंड के इन कारनामों की जांच कराएं। जहां शासकीय गोदाम है वो खाली पड़े हैं, प्राइवेट गोदामों को मंजूरी देकर अवैध कृत्य क्यों किया जा रहा है? और अगर इस मसले पर पत्र के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो इस विधानसभा आने वाली है जो जुलाई महीने में बजट सत्र, उसमें हम कांग्रेस पार्टी ध्यानाकर्षण माध्यम से इस प्रकरण को उठाएगी और कलेक्टर के भिंड द्वारा किए गए इन कृत्यों के लिए प्रदेश की जनता और सदन को हिराने का काम करेंगे। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। खबर देवास से है। यहाँ कांटाफोड़ में भाजपा कार्यकर्ता विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का आधार है और उप मुख्यमंत्री से पहले भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ती हूँ। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो देश के छोटे छोटे कार्यकर्ता को समय आने पर सम्मान देती है। ये बात मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बागली विधानसभा के कांटाफोड़ में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता में छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी सम्मान है और हम कार्यकर्ताओं के दम पर ही पीएम नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार वाले नारे को साकार करेंगे। इस दौरान उन्होंने अधिक से अधिक मतदान करने की बात कही। कहा, बगली विधानसभा में 51,000 वोटों की लीड का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल के चित्र पर माल्यार्पण के साथ की गई। सम्मेलन के दौरान मंच पर पूर्व विधायक गणपत पटेल, जिलाध्यक्ष मुकेश दुबे, जिला महामंत्री भूपेंद्र सिंह बग्गा, जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राम सोनी, मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल, टिकेंद्र प्रताप सिंह, सोहन पटेल, शैलेंद्र अग्रवाल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राज टुटेजा, लालू नागौरी सहित समस्त मोर्चा के अध्यक्ष और बागली विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलिए साहब,
बोलो तिवारी जी। बोलो फोन सर, कम मतदान से क्या चिंता नजर आ रही है बीजेपी में? बिल्कुल बिल्कुल पूरी चिंतित है। उस समय उसमें प्रशासन भी लगा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। आम लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और प्रतिशत बढ़ाएं। इसकी चिंता सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। सर, मतदान कम हो रहा है, इससे क्या 360 वोट का जो अपन ने लक्ष्य रखा है इसमें अंतर आएगा सर? नहीं, मुझे नहीं लगता है। पहला और दूसरा चरण में जो कुछ कम हुआ है, लेकिन अब तीसरा और चौथा चरण जो होगा इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोगों के मन में बड़ी जागरूकता है। पता नहीं जो भी कारण रहा हो, क्यों कम हुआ, इसके बारे में विचार का विषय है। लेकिन आने वाले चरण में मुझे लगता है कि मतदान कम नहीं होगा। और इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, अटूट विश्वास है। और देश की जनता ये चाहती है कि एक मजबूत हाथों में देश की बागडोर दी जाए, विचारधारा वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में 29 सीट जो है यहाँ पर लोकसभा की, उसमें भारतीय जनता पार्टी 29 सीट पर चुनाव जीतेगी और देश में फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर, ग्रामीण क्षेत्र में झंडे बैनर कम दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसका कारण क्या है सर? मुझे लगता है कि भावनात्मक दृष्टि से लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। झंडे डंडे ये मुझे लगता है कि आजकल लोगों की कम रुचि है, लेकिन वो जानते हैं कि कौन सी पार्टी के लोगों को सरकार में बिठाना, किसके हाथ में नेतृत्व देना, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि देश में फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री बनेगी। धन्यवाद धन्यवाद भैया। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। खबर गंजवा सौदा से है। शुक्रवार को शहर के नेहरू चौक पर विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन दिल्ली में भी चैन से नहीं बैठूंगा। संसदीय क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाऊंगा और प्रदेश की बेटियों को वरदान बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना कभी भी बंद नहीं होगी। मैं अपनी बहनों को लखपति बहन बनाऊंगा। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नीचे करना, नीचे 1 मिनट, थोड़े से पीछे हो जाओ, थोड़े से पीछे हो जाओ। और सभा में जनता का अभूतपूर्व प्रेम और विश्वास मिला। ये बांसवाड़ा की जनता, इस संसदीय क्षेत्र की जनता मेरे लिए जनता नहीं है, वरना मैं नेता हूँ। ये मेरा परिवार है, मैं किसी का बेटा हूँ, कोई मेरे भांजे भांजी है, मेरी बहनें हैं, उन सबका स्नेह और आशीर्वाद मिला। और मेरे मन में संकल्प एक ही है कि अपने संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाऊं, विकास की दृष्टि से और जनता के कल्याण की दृष्टि से भी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित बांसवाड़ा, विकसित संसदीय क्षेत्र बने, मेरा ये प्रयास है। गंजवा सौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। खबर गंजवा सौदा से है। यहाँ शनिवार को पूर्व सीएम की सभा के दौरान सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखी गई। यहाँ विदिशा के माधवगंज पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंच पर एक अज्ञात व्यक्ति माइक छुड़ाने के लिए पहुंच गया। तभी सुरक्षा कर्मियों कार्यकर्ताओं ने उसे मंच से नीचे उतारा, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री की सभा के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। गंजवा सौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। खबर सिलवानी से है। यहाँ देश की हॉट सीट मानी जा रही विदिशा रायसेन लोकसभा सीट पर 7 मई को वोटिंग होनी है। यहाँ से भाजपा ने 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और 5वीं बार विदिशा सीट से सांसद रहे शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा से है। वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और नेताओं को आने जाने का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदापुरम लोकसभा के प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी ने सिलवानी विधानसभा ग्रामीणों में क्षेत्रों का दौरा किया और पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी शिवराज सिंह के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मतदान का प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। 2014 से सबसे कम मतदान हो रहा है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, हम तो हमारा कार्यकर्ता पर्याप्त मेहनत कर रहा और अभी 2 चरणों के मतदान में
पहले से कम हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। शादियों का सीजन गया और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे वोटर तो पूरे वोट डाल ही रहे हैं। तो कांग्रेस से निराशा तो उनके वोटर ना तो वोट डाल रहे हैं ना उनको वोट मिल रहा है, लेकिन हम सजग हैं। आगामी समय में हम इसको अभियान को तेज किया और अब हमको आशा है कि इस बार हमारा मतदान। होशंगाबाद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, 26 तारीख को मतदान हो चुका, कैसा अनुभव है आप देख रहे हैं चुनाव में, 7 तारीख के चुनाव में? 26 तारीख के परिणाम भी ऐतिहासिक रहेंगे, 7 तारीख के और अधिक ऐतिहासिक रहेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में पहले भी रिकॉर्ड बनाया है, 29 में से 28 सीटें आएंगी। इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी। किसान मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं, किसानों को बहुत नाराजगी देखी जा रही है जनता पार्टी के, में क्या कहेंगे आप? क्या मालूम कहाँ से दिख रही है आपको नाराजगी? मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ, नहीं पेपर में छप रहा है वगैरह, लेकिन पूरे किसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे। अभी विधानसभा में परिणाम बता दिया और अभी लोकसभा में देख लेना, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। थैंक यू। सिलवानी से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम साहू की रिपोर्ट। केंद्र और प्रदेश की सरकार स्वच्छता मिशन के लिए लाखों करोड़ों का बजट खर्च कर स्वच्छता के ढोल पीट रही है। हर घर शौचालय बनाने का दावा कर रही है। कागजों में गांव में तो ये प्रमाण पत्र दे रही है, लेकिन पार्वती कोल उम्र 11 वर्ष और अंजू कोल उम्र 14 वर्ष की मौत ने ओडीएफ प्रमाण पत्र की पोल खोल दी है। ओडीएफ प्रमाण पत्र तभी दिया जाता है जब हर घर शौचालय हो और कोई बाहर शौच के लिए ना जाता हो। सरकार के दावे कितने सच हैं, इस बात का पता ग्राम पंचायत सस्तरा में देखने को मिला, जहां जिला के आला अधिकारियों और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव की लापरवाही के चलते 2 बच्चियों की मौत ट्रेन से कटकर हो गई। मामला है घर में शौचालय ना होने की वजह से सस्तरा गांव की 2 बेटियां बाहर गई हुई थी और वापस लौटते वक्त अचानक ट्रेन के नीचे आ जाने से दोनों की कटकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्राम पंचायत परिसर में लाखों रुपए का बजट खर्च कर शौचालय का निर्माण पंचायत द्वारा करवाया गया है, लेकिन पंचायत कर्मियों के द्वारा शौचालय का ना खोला जाना इस हादसे की बड़ी वजह बन गया है। जिले का ये आलम है कि कहीं भी शौचालय नहीं खुलता है, जिसकी कीमत 2 बच्चियों ने अपनी जान देकर चुकाई है। जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर बच्चों की लाश परिजनों को सौंप दी है। रामकिशोर कौर। क्या हो गया था रामकिशोर जी? सर यूँ लेटरिन गई थी जी, तो लेटरिन होके आ रही थी, ट्रेन को दोनों लाइन में ट्रेन थी तो ये समझ नहीं पाए पीछे वाली को। शौच के लिए बाहर गई थी बच्चियाँ। क्या उम्र थी बच्चियों की? 18 साल। 18 साल। आपके यहाँ शौचालय बना है? नहीं बना। कितनी बच्चियाँ यहाँ पे? 2 खत्म हुई। हाँ 2 खत्म हुई, एक पड़ोसी की। क्या क्या नाम था उनके? उसका नाम था पार्वती। और आपकी बच्ची का? इसका रिंकी। तो उनके घर भी शौचालय नहीं बना? नहीं बना। आपने कभी आवेदन किया शौचालय के लिए? बोले थे तो पर बोले कि अभी आ रहा है तो अभी तक आया नहीं। सरकार तो कहती है हम सब जगह शौचालय बना दिए हैं। नहीं बना सर। ये ओडीएफ गांव है क्या ये? पंचायत। मेरा नाम रितेश कोल है। क्या हो गया यार? इधर मेरी 2 दीदी खत्म हो गई। कैसे हुई बेटा? वो लाइन के उस पर लैट्रिन होने लग रही, पता नहीं कैसे हुआ, उनकी मौत हो गई। आपके मोहल्ले में कभी एक हादसा हुआ जिसमें 2 बच्चों की जान गई है, इसको किसकी कमी मानते हैं और क्या सोचते हैं इस पर? मैं यही प्रशासन की कमी है। ये शौचालय जो है बना के दिए होते थी, शायद ये हादसा नहीं हुआ। सरकार तो कहती है कि हम बनाए हैं, हर घर शौचालय है, विकास की बात करती है। बनाए जरूर हैं, लेकिन वो शौचालय आप जाके देखिए, वो शौचालय लायक है ही नहीं। तो घूसखोरी कर करके और रद्द वाला काम कर दिए। शौचालय यूजल लायक नहीं है जी। यहाँ पर एक मतलब सामुदायिक भवन भी है वो क्या हुआ था बच्चों के साथ? बच्चों के साथ में लेटरिन गई थी, वहाँ के पास गाड़ी एक निकल गई, फिर पीछे बार की नहीं देखी, 2 बच्चे। कोई प्रशासनिक मदद प्रशासन से मिली है? सरपंच सचिव आए कुछ बोले हैं? अभी तो नहीं आए सर। कुछ नहीं। सरपंच सचिव आज तक कभी नहीं आया आपके घर? उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान आज शाम विदिशा में रोड शो करने पहुंचे। तोपुपुरा से उनका रोड शो शुरू हुआ। शो बाजारिया, बड़ा बाजार, तिलक चौक, निकासा से होते हुए माधवगंज पर पहुंचा, जहां जयप्रकाश मंच पर चुनावी आमसभा का आयोजन किया गया।
शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते किए गए कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही सांसद प्रत्याशी के रूप में सबके सम्मान में फिर एक बार होने की बात कर समर्थन मांगा। मंच पर आमसभा के दौरान भाषण देते हुए पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई जब शिवराज सिंह चौहान भाषण दे रहे थे। इस दौरान मंच पर एक युवक चढ़ा और शिवराज सिंह चौहान से माइक छीनने का प्रयास किया। मंच पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तुरंत उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। हालांकि घटना के बाद शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह सामान्य रहे, सभी को सामान्य रहने की बात कही। उन्होंने सभी से 7 मई को भीषण गर्मी के बावजूद मतदान के लिए घर से निकलने की अपील की। आज विदिशा की सड़कों पर जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है वो अद्भुत और अकल्पनीय है। मेरा रोम रोम ऋणी है विदिशा की जनता का और मन में एक ही संकल्प है कि मेरा परिवार है मेरी जनता। मैं नेता और वो जनता नहीं है, हम भाई बहन हैं, मामा हैं, बुजुर्गों का बेटा हूँ और इसी भाव से अपने परिवार की सेवा भगवान की पूजा मान के मैं विदिशा परिवार की, विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता की सेवा करता रहूँगा। विदिशा के विकास के लिए काम करेंगे और यह संसदीय क्षेत्र आदर्श संसदीय क्षेत्र बने, इसका मैं निरंतर प्रयत्न करता रहूँगा। और सच में आज मैं इतना अभिभूत हूँ कि मैंने तो भगवान से यही प्रार्थना की है कि मरने के बाद फिर इसी जनता के बीच में जन्म दे ताकि मैं इस जनता की बारंबार सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। नहीं, इसमें तो वो तो जनता तय करेगी। मेरे मन में तो केवल एक ही बात है, इस प्यार का कर्ज लोगों की सेवा करके चुकाना है। बहुत विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।